हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित पाल और एक बार फिर आप लोगों के साथ में हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम एक स्टूडेंट होने के नाते एक अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ें, उस लक्ष्य की प्राप्ति करें और अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य का निर्धारण किस तरीके से करें। क्या क्या ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तो वो अपने जिंदगी के लक्ष्य की निर्धारण को कर लेते हैं, वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। क्या उनके अंदर ऐसी बातें होती जो उनको आगे बढ़ा देती हैं? बहुत सारे जब पेरेंट्स से बात करो तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ध्यान नहीं देता है, खेलता बहुत है, बहुत शैतानी करता है, या वो मोबाइल में घुसा रहता है, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में दोस्तों के साथ में पड़ा रहता है। मैं आपको बात करने वाला हूं कि आप खेलिए, जितनी पिक्चर देखनी है देखिए, जितने वीडियो गेम खेलना है खेलिए, लेकिन उसके साथ साथ में करना क्या है, क्या ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिन पे ध्यान रखना है ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सके, अपनी मंजिल को हासिल कर सके। मैं 4 ऐसे नुस्खे बताने वाला हूं जिन पे अगर जो आप ध्यान रखते हैं तो एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की वो 4 बातें क्या हैं जिनको अगर जो अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम जरूर अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेंगे। तो सबसे पहला काम है, देखिए, जब कभी भी हम लोग साथ में बैठे होते हैं तो जब हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं तो मिक्सअप बातें होती हैं। कोई राजनीति की बात करेगा, कोई डॉक्टरी की बात करेगा, कोई लीडर की बात करेगा, कोई वकील होने की बात करेगा। हर एक आदमी अपने अपने इंटरेस्ट की बात करता है। तो जब कभी आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो सबसे पहला काम कीजिए कि अपने समान सपने वाले आदमी का साथ लीजिए। जब अपने समान सपने वाले लोगों के साथ में रहना आप शुरू करेंगे, जैसे कि आप आईटी की बात कर लें, अगर जो आपको आईटी में जाना है, आपका लक्ष्य है कि हमें आईटी सेक्टर में जाना है, तो आईटी सेक्टर के पर्सन से अगर जो जब बात आप शुरू करेंगे तो वो आईटी की ही बात करेगा और फिर वो बात हमारे दिमाग में हैमर करेगी और उन बातों में ही हम रहेंगे। जब उन बातों में रहेंगे तो उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें नियम कानून क्या हैं, रूल्स कैसे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी। तो सबसे पहला काम, अपने समान सपने वाले साथी को ढूंढिए और उसका साथ निभाइए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, उसके साथ बात करें। तो सबसे पहला नियम कि अपने समान सपने वाले साथी को चुने। दूसरा होता है कि आज का काम आज ही करना है, मतलब प्लानिंग देन डी प्लान। पहला आपका प्लान है कि सुबह उठे, आपने दैनिक जो आपकी क्रिया है उससे निवृत्त पाए और उसके बाद में आप स्कूल गए, कॉलेज गए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ गए और उसके बाद में आप आए घर पे, थोड़ा रेस्ट करें, आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करें, आज का जो असाइनमेंट आपको मिला है वो आज ही कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप फ्री हैं, फिर चाहे टाइम बर्बाद करने के लिए आप जो आपकी इच्छाएं हैं वो करें, लेकिन जो आज जरूरी था, जो आज हमने प्लान किया था, वो सबसे पहले कर लें। ये दूसरा जिंदगी का सबसे अच्छा नियम बना लें आप कि जो आज करना है वो आज ही करना है, टाल मटोल नहीं करना है, दूसरे दिन पे नहीं छोड़ना है। तीसरा जो मेन आता है, समय की कीमत समझें। आप ये समझ लीजिए कि जो आपको समय मिला है, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो पूरे दिन में प्लानिंग का हो, जो आपको समय मिला है वो समय आप उसको करेंसी के जैसे समझिए कि हमें 10 रुपए मिले, हमें उसको कैसे खर्च करना है। आज पूरे दिन में हमने क्या चीजें सोची थी कि इस पैसे को कैसे खर्च करेंगे। जब हम उस तरीके से अपने समय का को खर्च करना शुरू करेंगे तो वो समय हमें कुछ देके जाएगा। तो तीसरा सबसे ये इंपॉर्टेंट नियम है कि आप समय को करेंसी समझ के खर्च करें। आप जब क्लास में हैं तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उस समय आप बिल्कुल क्लास में ही रहें। आप शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे अपने लेक्चर हॉल में रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें और हो सके तो आप सबसे सामने वाली बेंच पे रहें। जब आप लेक्चरर के सामने वाली बेंच पे बैठते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। बैक बेंचर एक एटीट्यूड है, वो लोग पीछे बैठते हैं और पीछे बैठ के वो क्लास में और वो सारी चीज़ें करते हैं जो क्लास में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप जो है सामने बैठे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट कम हो। तो समय को करेंसी की तरह खर्च करें। और उसके बाद में चौथा जो नियम है, गैजेट डिटॉक्सिफिकेशन।
गैजेट बहुत सारे होते हैं, आईपैड है, मोबाइल है, माँ का मोबाइल, पापा का मोबाइल, लैपटॉप है और उसके साथ में टीवी है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। आप उनका यूज करें, लेकिन कब करना है और कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 नियम अगर जो आप जिंदगी में रख लिए कि पहला, आप अपने समान सपने वाले साथी को चुने। दूसरा है कि आप समय को जो है वो करेंसी समझ के खर्च करें। तीसरा है आज का काम आज ही करना है और गैजेट से जितना हो सके उतना अभी दूर रहें। आगे ज़िंदगी बहुत है और उस ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गैजेट से दूर रहें। ये 4 चीज़ें अगर जो ज़िंदगी में कर लेते हैं तो एक क्रांति जरूर आपकी ज़िंदगी में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर जो ऐसा आप करते हैं तो आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।